जी, मैंने आपको एक छोटा-सा होमवर्क दिया था। सेंसेक्स 30 कंपनीज़, निफ्टी 50 कंपनीज़, उनके नेम और उनकी शेयर प्राइस। सिर्फ 5-10 स्टूडेंट्स ने भेजा। क्यों? अच्छी बात है ना ये? मैंने रिमाइंडर भी भेजा व्हाट्सएप ग्रुप पे। उसके भी बाद समझ नहीं आया। बढ़िया है। ऋषभ आपने भेजा बेटा? ऋषभ भेजा Yes, आपने? sir. नहीं? भेजा? No, sir. No, sir. ग्रेट है ना यार। मैं बोलता आज पार्टी है। तो तू बोलता सर अकेले आना है मैंने या फैमिली के साथ आना है, बीवी बच्चों के साथ? पूरी अरेंजमेंट पूछ लेता। बढ़िया भाई, इंटरेस्ट की बात है। चलिए जी, टेस्ट देन सेशन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर कंप्लीशन की तरफ लेके चलेंगे। ओके आदित्य, टेक केयर, टेक केयर। 13 में न्यू कंपनी एक्ट आया। वो चीजें और हुई थी जल्दी, फर्स्ट फर्स्ट और 2 मिनट्स। 13 में नया कंपनी एक्ट आया, दो चीजें और हुई थी। क्या थी बता देंगे फटाफट? गवर्नमेंट कंपनी, 1% कंपनी। नेक्स्ट, दो डॉक्यूमेंट बताए थे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। शताना ध्यान देना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों में से किसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं आउटसाइडर्स के लिए? जल्दी, याद है भूल गया? एमओए, एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, किस में से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं आउटसाइडर के लिए? आउटसाइडर, इनसाइडर्स। थैंक यू अंकित। लास्ट, कल बताया था तीन मीटिंग्स होती हैं, तीन मीटिंग्स होती हैं कंपनी की, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, जिंदगी की पहली मीटिंग। जल्दी दीपांशु, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लाइफ की जो पहली मीटिंग होती है क्या बोलते हैं? स्टैचुरी मीटिंग। पहली मीटिंग एक ही बार होगी। ओके, हर ईयर होनी है सानी साहब, हर ईयर होनी है एजीएम, एनुअल जर्नल मीटिंग। लाइफ में पहली बार, एक ही बार, हर ईयर होनी है ऋषभ, एजीएम, एनुअल जर्नल मीटिंग। ऋषभ, हम लोग वेट नहीं कर पाए एजीएम की, पहले कोई हैपनिंग मिस हैपनिंग हो गई। एजीएम से पहले ही कोई हैपनिंग मिस हैपनिंग को डिस्कस करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, पहली स्टेज। जल्दी, फर्स्ट टाइम एवरी ईयर किसी इमरजेंसी को फेस करने के लिए। जी, पहली स्टेज क्या होती है? प्रमोशन। थैंक यू शिवांशी। सेकंड, जल्दी छापड़ा जी, प्रमोशन के बाद गांधी बाबा, गांधी बाबा कैपिटल सब्सक्रिप्शन। थर्ड, रजिस्ट्रेशन इन कॉर्पोरेशन। फोर्थ, शुरू करो भाई काम धंधा, कमेंसमेंट। प्रमोशन, कैपिटल, रजिस्ट्रेशन, कमेंसमेंट। ओके जी, टेस्ट हो गया। ना स्टार्ट नाउ।
प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कंप्लीशन की तरफ। सार्थक सुनना, कल वाली बात ध्यान है, मैंने बताया था इसमें आम जनता का पैसा इन्वॉल्व होता है, गवर्नमेंट स्ट्रिक्टनेस करेगी, इसमें तेरा मेरा पैसा है, फ्रॉड करेंगे, हमारा पैसा डूबेगा, स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, प्रिविलेजेस, रिलैक्सेशंस। याद आ गई? नेहा भी सुनेगी अब, ओके? क्योंकि सिंस द हार्ड अर्न मनी ऑफ जनरल पब्लिक इज इन्वॉल्व, आदित्य जी, क्योंकि यहाँ पे जनता का पैसा इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट स्ट्रिक्टनेस करती है, यहाँ पे सचिन सर का पैसा, मम्मी का, पापा का पैसा, भाई का पैसा, अगर हम लोग फ्रॉड करेंगे दीपांशु, अपना पैसा डूबेगा, इसलिए इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन को बोलते हैं प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस, जी सर, स्टार्ट करिए। मिनिमम 2 मेंबर, 7 मेंबर, मिनिमम 2, मिनिमम 7, एक चीज और दिख रही है, फिर वाई, यस सर एंड नो सर आर रिपीट सर, एक था यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, तो जल्दी नहीं बनेगी ये एक प्रिविलेज, है ना बेटा? गौरव, यहाँ 7 शेयर होल्डर इकट्ठे करने पड़ेंगे, यहाँ पे 2, जल्दी। प्रिविलेज नंबर 1, प्रिविलेज नंबर 1। नेक्स्ट, मैक्सिमम 50, कितने भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, कितने भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, ओके सर। 2, 7, 50 से ऊपर इलीगल हो जाएगा, और यहां पे कोई लिमिट नहीं है शेयर होल्डर्स की। नेक्स्ट, 1 लाख मिनिमम कैपिटल, 1 लाख मिनिमम कैपिटल, जी। देखो, इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, नो लिमिट बोलेंगे, ओके छापड़ा जी? इनफाइनाइट, नो लिमिट। नो लिमिट का मतलब है बेटा कभी भी लिमिट फिक्स हो सकती है, ओके? इनफाइनाइट तो हमेशा, समझ के ग्रामर के साथ खेलना, इनफाइनाइट तो हमेशा इनफाइनाइट रहेगा। एकता जी, दीपांशु जी, नो लिमिट का मतलब है आज लिमिट नहीं है, कल को गवर्नमेंट लिमिट डाल दे, ओके सर। 1 लाख मिनिमम कैपिटल, आदित्य जी 5 लाख मिनिमम कैपिटल, मैक्सिमम तुम्हारी कंपनी है, जितना मर्जी पैसा लगाओ। रिस्ट्रिक्शन ओवर ट्रांसफर ऑफ शेयर, रिस्ट्रिक्शन ओवर ट्रांसफर ऑफ शेयर, आप शेयर फ्रीली नहीं बेच सकते, फ्रीली नहीं बेच सकते। पता है यहां पे शेयर कैसे ट्रांसफर होते हैं? जैसे पापा ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, रजिस्ट्रार के पास गिफ्ट डीड बनती है, ओके सार्थक जी? अगर यहाँ पे शेयर ट्रांसफर होते हैं तो वो यहां तो शेयर मार्केट में जाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन बेचो, ट्रांसफरेबल। यहां पे इतना फ्री नहीं होता, अगर तू उसी ने शेयर बेचना है तो वो गिफ्ट डीड की तरह रजिस्ट्रार के पास जाएगी, वहां पे ट्रांसफर होते हैं, फ्री ट्रांसफरेबल नहीं है, ओके। नेक्स्ट, 2 डायरेक्टर मिनिमम, 2 मिनिमम, यहां पे दीपांशु भाई 3, फिर वो यहां पे कम डायरेक्टर, कम सैलरी, कम कोऑर्डिनेशन, एक प्रिविलेज और आ गया, राइट? जल्दी, स्पीड आपकी स्लो है। 2 मिनिमम शेयर होल्डर, 7, प्रथम भाई मैक्सिमम 50, जितने मर्जी शेयर होल्डर, 1 लाख मिनिमम, 5 लाख, फिर एक और हो गई प्रिविलेज, दीपांशु कम पैसों से स्टार्ट हो जाएगी। शेयर बेचने के लिए शेयर मार्केट का सहारा नहीं लेते, आपको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, एसडीएम के पास, एसडीएम स्टेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ओके सर। यहां पे ऑनलाइन ऑफलाइन, अच्छा मैं फिर कल वाली बात भूल गया, निखिल इंडिया में कितने शेयर मार्केट्स हैं? जल्दी 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 जल्दी, इंडिया में कितने शेयर मार्केट्स हैं? गौरव, जसविंदर पुत्र, मैं तो नहीं आई थी, कोई बात नहीं। 24, शाबाश, सबसे बड़ा, जल्दी, सबसे बड़ा बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 2 एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी सबसे बड़ा, नंबर 2 एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी मुकेश 1 मिनट हुआ है, 1 मिनट हुआ है, 2 मिनट हो गए, मार्केट ओपन हुए, 2 मिनट हो गए, मार्केट ऊपर हुए, सेंसेक्स
202 पॉइंट तेज है, निफ्टी 59। ओके, यस, बढ़िया है। एक एक चीज बता रहा हूं, रुक जाओ, रुको, एक टिप देते हैं। RIL, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। सुनो बेटा सत्यम, जैसे कि अभी बात चल रही है, 24 स्टॉक एक्सचेंजेस है, शेयर मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सबसे बड़ा BSE, नंबर 2 NSE, लो भी गुरु मंत्र लो एक। शिवांशी, NSE सपोज मेरी कंपनी रिलायंस, NSE BSE दोनों में लिस्टेड है, पूरी बात सुनना, फिर सब बच्चे रिप्लाई देंगे, फिर टॉपिक वापस आएंगे। मान ले रुशीद, मेरी कंपनी RIL, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, BSE NSE दोनों में लिस्टेड है, और जो कि है भी, दोनों के रेट में थोड़ा फर्क होता है, 50 पैसे, 80 पैसे, 1 रुपी, चेक कर लेना। ओके, अभी नहीं, बाद में, ठीक है प्रथम जी। एक मार्केट में मेरा शेयर है 101, तो अगले में होगा 10.70, 50 पैसे, 80 पैसे, 1 रुपी का फर्क होता है यूजुअली। ओके, अब क्या सचिन सर गुरु मंत्र दे रहे हैं? प्रथम भाई, अगर NSE BSE के रेट में ज्यादा फर्क आ गया, 2 रुपए 3 रुपए, तो क्या करो, जहां पे सस्ता है खरीदो, बल्क में, महंगा वाला बेच दो, बीच में 2 रुपए का डिफरेंस है, मैंने 1000 शेयर खरीदे इंटू 2000 रुपए, बैठे बैठाए जेब में आ गए। समझ गए? और समझ गए, इसे बोलते हैं उस रिप्लाई ऑफ ऑल। अगर 20-30 पैसे का डिफरेंस है, फायदा नहीं, क्योंकि अंजलि बेटा इतनी तो कमीशन लग जाएगी। अगर 20-30 पैसे का डिफरेंस है, इतनी तो ब्रोकरेज टैक्स लग जाएगा, बचना क्या है ये। निखिल मेरे प्यारे शैतान, अगर डिफरेंस है 2-3 रुपए का, देर मत करना, पैसा कहीं से कहीं अरेंज कर लियो। ये मत बताइए मैं क्या कर रहा हूं, वैसे भी लीगल है, वाइट पैसा है। अमन जी क्या करना, 101 में खरीदा, सस्ते वाले में, 105 वाले बेच दिया, 4 में जेब के अंदर, तो एक जितनी देर हुई है ना बात करते हुए, 5000 रुपए जेब के अंदर हो जाएंगे। और अगर ऐसी, क्यों सार्थक, ऐसा शॉट महीने में 2-3 बार मार लिया, तेरे पॉकेट में निकल गई। सच में हिमांशु जी, लोगों को पता नहीं होता ना भाई, तो मैंने बोला ना 15-20 टिप्स है, उसमें से एक टिप ये दे दी। ओके अंकल जी, लेकिन तब करोगे जब डिफरेंस हो। प्रभु बेटा 3-4 रुपए का होता है कभी कभी। ओके सर, आइए टॉपिक पे। 2 शेयर होल्डर 7, जल्दी शुरू हो गई। 50 मैक्सिमम, नो लिमिट। 1 लाख मिनिमम, 5 लाख। रिस्ट्रिक्शन है शेयर बेचने में, शेयर मार्केट। प्रभजोत भाई 2 मिनिमम, 3 मिनिमम, तो यहां पे डायरेक्टर कम है तो फीस, उनकी सैलरी कम, मेरे पे बर्डन कम, कोऑर्डिनेशन कम। यस सर। नेक्स्ट, इनको कमेटी नहीं बनानी, एग्जम्प्टेड, छूट है, इन्हें बनानी पड़ती है। कौन कौन सी कमेटी बनानी पड़ती है? रेम्यूनरेशन कमेटी, प्रथम भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमेटी, ऑडिट कमेटी, CSR प्रकाश डालूंगा अभी, स्टेक होल्डर कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, एक्सेट्रा। याद कर निखिल, रेम्यूनरेशन कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमेटी, ऑडिट कमेटी, CSR, स्टेक होल्डर, नॉमिनेशन, इनको रहने दो, कमेटी नहीं बनानी। ये शुरू होती है थर्ड स्टेज के बाद इनकॉर्पोरेशन, ये होती है फोर्थ स्टेज के बाद कमेंसमेंट। अभी नाम रिकॉल करवाए तुलसी बेटा, ये थर्ड स्टेज के बाद ये
नहीं, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज कंफर्म ऑल ऑफ यू। आपके नेट पे इशू होगा? बिल्कुल नहीं, मेरे सामने स्क्रीन चल रही है। शैतानो, क्लियर है ऑडियो वीडियो? और आप क्या प्रॉब्लम है? आपने नेट का बिल नहीं भरा, मैं तो नेट का बिल भरा है, ठीक आ रहा है मेरा। आइए, कहां गया? थर्ड के बाद दीपांशु दी कल एग्जांपल दिए थे ना प्राइवेट कंपनी के, पब्लिक कंपनी जो शेयर में, अभी जो मैं बता रहा था, रिलायंस, आईसीआईसीआई, यस बैंक, आईटीसी, ये सब पब्लिक कंपनी है। दीपांशु भाई मैंने कल एग्जांपल दे रहे, हल्दीराम, याद आ गया? और बोल, सारे शेयर चाचा जी के पास है, चाची जी के पास है। फिटजी प्राइवेट कंपनी, अच्छा मैं नहीं था, अच्छी बात है, चल कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। फिटजी प्राइवेट कंपनी है, आकाश पब्लिक है, ओके भाई। इनमें जरूरी नहीं होता, इन्हें बनाना पड़ता है बेटा प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ, सुन बेटे, 4-5 या थोड़ा ज्यादा पेजेस का होता है प्रोस्पेक्टस, एक बुकलेट। मैंने आपको बोला भी था, सीए और ग्रेजुएशन का प्रोस्पेक्टस संभाल के रखना। तुलसी बेटा याद है? फिर वही, सिर्फ बुक वॉर्म हमने बनना नहीं है। जी सर, ध्यान है। सीए का और ग्रेजुएशन का प्रोस्पेक्टस बोला था। अच्छा सुनना मेरी बात, प्यारे बच्चों, अगर इनके पास पूरा प्रोस्पेक्टस बनाने का समय नहीं है, तो करण भाई ये क्या करता है, एक पेज का बना लेते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू। इन ल्यू का मतलब होता है उसकी जगह पे, ओके। या तो पूरा बनाओ प्रोस्पेक्टस, पब्लिक के पास टाइम नहीं है, पब्लिक कंपनी के पास, तो दीपांशु भाई एक पेज का बना लेते हैं इमरजेंसी के लिए, उसके बाद बनाना पड़ेगा पूरा, तो उस एक पेज को बोलते हैं स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के बारे में, स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस के बारे में ढंग से पढ़ोगे, डिटेल पढ़ोगे, इंटर में लॉ के अंदर, ओके, इंटर में लॉ पढ़ोगे कंपनी अकाउंट्स में, ओके गुलाटी सर, आगे बढ़ो जी, याद कर सुनने वालों, बस यही, इतने प्रभजोत कितने पॉइंट हो सकते हैं हमारे कोर्स में, यही पॉइंट्स डिफरेंस के हैं प्राइवेट पब्लिक कंपनी। जल्दी आ, दो स्लो है आप भी, आज मैं भी, 2-7, 50 मैक्सिमम, नो लिमिट, 1 लाख, 5 लाख शेयर नहीं बेच सकते, आराम से अंजलि बेटा ऑनलाइन बेचो, खरीदो। 2 मिनिमम डायरेक्टर, 3 मिनिमम डायरेक्टर, कमेटी माफ, अंजलि बेटा रेमुनरेशन कमेटी, अच्छा से सोच के रखो, अगर मैं कमेटी बनाऊंगा, पर्सन रखूंगा, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन, उनकी सैलरी, खर्चा नहीं बन गया मेरा? रुचि ठीक कह रहा हूं सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर एक कमेटी बनाना मैंडेटरी है, तो प्रथम जी उन बंदों के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, सीए को भेजना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। रेमुनरेशन कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमेटी, ऑडिट कमेटी, सीएसआर पे प्रकाश डालना है, स्टेक होल्डर कमेटी, रेमुनरेशन, नॉमिनेशन कमेटी, ओके एग्जाम। थर्ड स्टेज के बाद शुरू सर, पार्टनरशिप में मैक्सिमम 100 मेंबर और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 50। छाबड़ा जी, कंपनी में कॉम्प्लायंसेस ज्यादा होती हैं। छाबड़ा जी ने पूछा, पार्टनरशिप में 100, इसमें 50, इसमें क्यों कम है? क्योंकि कंपनी में डॉक्यूमेंटेशन वो ज्यादा होता है, कॉम्प्लायंस ज्यादा है, तो जो 50 बंदे हैं उन सबके बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए 50 के रिकॉर्ड को संभालने बहुत बड़ी बात है। ओके छाबड़ा जी, छाबड़ा जी ओके जी, जी प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस जरूरी है, मैं बेटा एग्जाम ऑफ। अब सुनिए, सीएसआर, चुप रहना, मेरे कोर्स में भी आएगा, आगे याद कर लो, मेरे कोर्स में भी आएगा, लॉ में भी आएगा, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भगवान भला करे मनमोहन सिंह अंकल का, जिन्होंने कंपनी एक्ट में
इंप्रूवमेंट करवाया, ये चीज डाल दी। पहले मेरी बात सुना, फिर अपने अपने विचार देना। प्रभजोत बेटा, फिर मैं भूल जाता हूं मैंने एग्जांपल किस क्लास में कोट करा था। मनमोहन सिंह अंकल जब पीएम थे, ये दो बड़े बहुत अच्छे काम करे। दो अच्छे काम इन्होंने ही कर दिए। पहला, हिंदू लॉ में चेंज करा। मनमोहन सिंह अंकल ने दो काम बहुत अच्छे कर दिए मेरे नजर में। एक तो ऋषभ भाई, हिंदू लॉ चेंज करा। हिंदू लॉ में पहले क्या था, पापा की प्रॉपर्टी में मैरिड डॉटर का हिस्सा नहीं होगा जी। अगर एक बच्ची की शादी हो गई, उसका दूसरा घर हो गया, डैड की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकती। मनमोहन सिंह अंकल ने चेंज करा, मैरिड है अनमैरिड है, पापा की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकती है, वो भी प्रोस्पेक्ट सॉरी रेट्रोस्पेक्टिव। सुनना दीपांशु, बताता रहा हूं। रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है पीछे से। अगर मनमोहन सिंह अंकल ने 2013 में पास करा, तो पीछे वाली आंटियां भी हिस्सा मांग सकती है। जो समझ गया ना बेटा, ये नहीं हम लोग 13 में पास कर रहे हैं, आगे वाली दीदी हिस्सा मांगेगी। ये जो मैं कानून पास कर रहा हूं, पीछे से भी ये इंप्लीमेंट होगा। आगे वाले को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव, पीछे कवर वाले को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। बढ़िया है। एक तो भाई ये काम अच्छा करा सत्यम, यस। रेट्रोस्पेक्टिव, एक फीमेल मैरिड है, वो अपने डैड की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकती है, वेदर ही इज अलाइव और नॉट। पापा की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकती है। लेकिन लेकिन ऋषि, अगर वो लिख के सरेंडर कर चुकी है तो नहीं मांग सकती। ओके, एक और लीगल एस्पेक्ट बता दिया। ठीक है दीपांशु जी, किसी के घर में बुआ, बहन, बेटी अगर लिख के सरेंडर कर चुकी है, तो वो तो आरएम जी, डीड हो गई, एग्रीमेंट हो गया। हाँ, अगर साइन सुइन नहीं करा, बेटी कभी हिस्सा मांग सकती है। गुड। एक तो ये अच्छा करा मनमोहन सिंह ने, हिंदू लॉ में चेंज करा। गौरव जी, दूसरा क्या करा, सीएसआर शुरू करा। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और ऑडिट आप ही करते हैं, सीए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट नहीं, पब्लिक कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का 2% खर्च करेगी समाज पे। सोचिए रे तिवारी साहब, कितनी पब्लिक कंपनीज होंगी। मेरे हिसाब से 12 या 15 लाख पब्लिक कंपनीज हैं इंडिया में, है ऋषि? 15 लाख, जो मैं एक रफ नॉलेज है मेरी, 15 लाख पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड। अगर अपने नेट प्रॉफिट का 2% समाज पे खर्च करेगी, समाज का कितना भला हो जाएगा। और ऋषभ, झूठ नहीं बोल सकते हमने पार्क बनवा दिया, बनवाया ना हो, हमने स्कूल में बुक्स बांटी बांटी ना हो। बेटा ऑडिट होती है, तू ही करता सीए, नहीं तो तेरी डिग्री पे कच्चा मार्क लग जाएगा। ओके निकुंज, कंपनी वाले झूठ बोले, सचिन सर झूठ बोले, हमने पार्क बनवाया है, हमने स्कूल बनवाया है, हमने कॉलेज बनाया है। बेटा नहीं हो सकता झूठ, क्योंकि उसकी ऑडिट होती है। उसकी ऑडिट कौन करता है? ये सार्थक, ये प्रथम, तुम सीए। ओके, झूठ बोलोगे वो बाद में फंसेगा, पहले हमारे पे आईसीआई एक्शन ले लेगा। गुड। हर कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का 2% खर्च करेगी सोसाइटी पे, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, तभी एनजीओ चलाते हैं, तभी एनजीओ चलाते हैं। रुको, कितना बढ़िया काम है। मुझे एसबीआई बैंक का पता है। एसबीआई बैंक क्या करता है, अपने सीएसआर प्रोग्राम के अंतर्गत टॉयलेट्स बना के देता है गवर्नमेंट स्कूल में, रूरल एरिया में, फीमेल्स के लिए। प्लीज रिप्लाई ऑफ ऑल ऑफ यू जल्दी। कितना बढ़िया काम करता है। एसबीआई क्या करता है, टॉयलेट्स बना के देता है गवर्नमेंट स्कूल में फीमेल के लिए। क्योंकि निखिल जी, अभी भी सरकारी स्कूल में कॉमन टॉयलेट है। हम अपने बच्चों को नहीं भेजते, गांव के बच्चे नहीं जाते कि मेल फीमेल कॉमन टॉयलेट है, हमारी बच्ची कंफर्टेबल नहीं होगी। क्या दिमाग लगाया, भला भी हो गया और गुड बुक्स भी बना ली अपनी। क्यों सार्थक जी, क्या दिमाग है एसबीआई का। एक और दीपांशु जी सुनिए, एक था बेटा एक और गेम। डिटोल ने, डिटोल ने, लाइव बॉय ने क्या करा, शायद आपके स्कूल में भी हुआ हो।
सबके लिए, गवर्नमेंट प्राइवेट। डिटोल ने, लाइफ बॉय ने क्या करा, स्कूल में रख दिए अपने सोप, है सर तक सोप रख दिए। जब बच्चा, हाँ आपके स्कूल में भी हुआ होगा, वो अपना बोर्ड लगा दिया, बोर्ड लगा दिया। एक तो ऐड हो रही है कि शिवा जी बोर्ड लगा दिया कि ये जो छोटा सा कार्यक्रम हो रहा है ये तुम्हारे प्रिंसिपल नहीं कर रहा, स्कूल नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं, ठीक है, ऐड हो गई जिंदगी भर की। दूसरा, ऋषभ जब तू वहां पे हाथ धोएगा तेरे को अच्छा लगेगा, घर में आके मम्मी को बोलेगा मम्मी वही लेके आओ जो मैंने स्कूल में यूज करा, मेरी सेल बढ़ गई। गॉट इट? एक तो एड का परमानेंट स्पेस मिल गया। आप स्टूडेंट आ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, बोर्ड, बोर्ड, गुड। दूसरा, अगर तू सेटिस्फाइड होगा विद द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट जो आपने स्कूल में यूज करा, अमन घर में वही बोलोगे मम्मी वही लाके वही लेके आओ, हमारी सेल वहां बढ़ गई। क्या दिमाग है भाई। लास्ट, लास्ट एग्जांपल, दीपांशु जी लास्ट एग्जांपल, ये जो मुझे थोड़े से पता है, ऐसे हर पब्लिक कंपनी करती है, मस्ट स्पेंड 2%। हम लोगों ने देखा होगा, एक मिनट, लेट मी रिकॉल द नेम्स ऑफ दैट हॉस्पिटल्स। एम्स सफ्दरजंग, एम्स हॉस्पिटल, सफ्दरजंग हॉस्पिटल के वहां पे स्पाइरल फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, है ना अमन? एक रोड यहां जा रही है, एक रोड यहां जा रही है, स्पाइरल फ्लावर बने हुए हैं। नीचे अगर देखो तो पार्क बने हुए हैं, उसमें बड़ी अच्छी क्रिस्टल बॉल लगी हुई है, गार्ड भी बैठा हुआ है, ठीक है ना? ये फालतू बैठ जाए प्रथम नहीं, जो स्पाइरल फ्लाईओवर है, मैं सीएसआर पे हूं, कहानी नहीं सुना रहा, ओके सर, कैरी ऑन। तो वो जो एम्स के वहां पे, सफ्दरजंग के वहां पे स्पाइरल फ्लाईओवर है, नीचे जो पार्क बना हुआ है, क्रिस्टल बॉल लगे हुए, गार्ड्स है, वो पार्क मेंटेन करता है। उस पार्क से लेके, सुनो प्रथम, वो पार्क मेंटेन करता है कहां पे? वो साउथ दिल्ली में है। साउथ दिल्ली से आ जाओ धौला कुआं, धौला कुआं से आ जाओ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली से चले आओ नॉर्थ दिल्ली। तो वो जो रोड के डिवाइडर में प्लांट लगे होते हैं, वो मेंटेन करता है आईटीसी होटल, ओके। वो क्रिस्टल बॉल वाला पार्क से लेके आप आ गए, चलते गए हम लोग आ गए दोलो कुआं से हम लोग आ गए वेस्ट दिल्ली, मायापुरी से हम लोग पहुंचे नॉर्थ दिल्ली। वो जो डिवाइडर में आपको पार्क दिख रहे हैं ना, बड़े साफ सुथरे, तो भाई वो सरकार नहीं कर रही, वो करता आईटीसी होटल अपने सीएसआर प्रोग्राम के अंतर्गत। ये बहुत अच्छा लगा। प्रथम जी नाम याद रखना, थर्ड चैप्टर पूछूंगा। आईटीसी आज जिस भी, सुनना दीपांशु भाई, आईटीसी जिस भी हाइट पे है, बिकॉज ऑफ लेट वाई सी देवेश्वर, वाई सी देवेश्वर, ये इनके एमडी थे आईटीसी के, योगेश चंद्र देवेश्वर, इनके नाम पे लॉन्गेस्ट एमडी सीईओ सर्विंग का रिकॉर्ड है इन द वर्ल्ड, ठीक है? शायद 15-20 साल रहे होंगे, और नाम याद कर, तेरे कोर्स में है, जब थर्ड चैप्टर में कराऊंगा। वाई सी देवेश्वर, वाई सी देवेश्वर, आईटीसी के अब तो है नहीं, अब तो दुनिया में भी नहीं है, इनके नाम पे रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट सर्विंग एमडीसी इन द वर्ल्ड। गुड। अब जिस भी हाइट पे आईटीसी है, आईटीसी पर बात नहीं करेंगे, चैप्टर 3 में बात करेंगे। भाई कह रहा है बेटे पार्क नहीं, समझ नहीं रहा, वो डिवाइडर में प्लांट लगे होते जहां पे वो गाड़ी पानी डालती है, समझ गया ना? डिवाइडर में जो प्लांट लगे होते हैं वो पार्क नहीं। गोल चक्कर में तो यार, और सुन दीपांशु, अगर आपने देखा हो ये जो पूसा इंस्टीट्यूट के वहां पे जितने मैक्सिमम पार्क्स है, वो बीआर कपूर हॉस्पिटल मेंटेन करता है। यार आप लोग देखते ही नहीं ना जी, बढ़िया। सीएसआर एड का स्पेस, सीएसआर भी हो रहा है, और आरएम क्या करूंगा, अपने ऑफिस के आसपास करूंगा, ताकि उसकी गुडविल, रेपुटेशन पता लगे, सचिन सर का ऑफिस वहां पे है, करते चंडीगढ़ में। गॉट इट? सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मनमोहन सिंह अंकल ने शुरू करवाया, अच्छी बात है, कंपनी एक्ट 13 में। रेडी?
प्राइवेट, पब्लिक, फिंगर ऑन द चैट बॉक्स, मिनिमम मेंबर, जल्दी, मिनिमम मेंबर 2 शेयर होल्डर्स, पब्लिक में जल्दी उत्तर 7, थैंक यू, मैक्सिमम 50, जितने मर्जी शेयर होल्डर हो सकते हैं। डायरेक्टर मिनिमम, निकुंज जल्दी, डायरेक्टर मिनिमम 2, क्या बेटा 3, कितना मिनिमम कैपिटल, कितना मिनिमम कैपिटल 1 लाख, क्या बेटा 5, नेक्स्ट, क्या ये शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं? है मित्तल साहब? नहीं सर, एसडीएम के पास जाना पड़ता है, रिस्ट्रिक्शन ओवर ट्रांसफर ऑफ शेयर। ये तो ऑनलाइन बैठे बैठे बेच लो अपने डीमैट अकाउंट से। नेक्स्ट, क्या इनको कोई कमेटी बनानी होती है एकता? कोई कमेटी बनानी है? एग्जाम माफ, इन्हें बनानी पड़ती है रेम्युनरेशन कमेटी। होती क्या है, डिटेल हमारे कोर्स में नहीं है। रेम्युनरेशन भाई, बीओडी कमेटी, सीएसआर कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, स्टेक होल्डर कमेटी, रेम्युनरेशन, बीओडी, सीएसआर, नॉमिनेशन, स्टेक होल्डर, ऑडिट कमेटी। स्क्रीनशॉट जल्दी बेटा, स्क्रीनशॉट टेकन, ओके जल्दी। नेक्स्ट, ये जो स्टार्ट होती है 3rd स्टेज के बाद 4th स्टेज के बाद, जल्दी। कल भी बताया था, आज टेस्ट में भी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के नाम हुए थे। ये कंपनी कब शुरू होती है? 3rd स्टेज के बाद, स्टार्ट आफ्टर 3rd स्टेज, और उसका नाम है इनकॉर्पोरेशन। ये होती है 4th के बाद, कमेंसमेंट के बाद। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल प्रस्तुत करता हूं, क्या करूं, बुक से पढ़ता ही नहीं हूं, रियल लाइफ की एग्जांपल प्रस्तुत करता हूं। सुनो सुनो दीपांशु, हमने जिसने ऑब्जर्व करा है वो यस बोलेगा, सारे यस नहीं बोलेंगे। दीपांशु भाई, हमें नोटिस करा है कभी कोई बैंक, कोई इंश्योरेंस कंपनी, कोई फ्रेंचाइजी, वहां पे हवन हुआ, पंडित जी आए, रिबन कटा, लेकिन काम धंधा शुरू नहीं होता। कभी नोटिस करा है? 2-3-4 दिन के बाद होता है। प्लीज टेल मी, देखा होगा कभी ना कभी, है ना आर्यम? आज वहां पे फूल माला लगी हुई थी, हवन हुआ, हवन, है ना? कोई काम धंधा, यार हवन हो गया, फूल माला लग गई, तो वो बैंक शुरू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि छाबड़ा जी, वो पब्लिक कंपनी है, उसको अभी मिला नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, उसको भी मिला नहीं है सीओसी, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। गॉट इट? हाँ, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है शिवांशी पुत्र, उसको सीओसी नहीं मिला रजिस्ट्रार से, कमिटमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट। और तेरे मेरे छोले भटूरे दुकान शुरू करो भाई, किससे पूछना? टेलर की शॉप, जिम,
वो तो प्राइवेट कंपनी है। Sorted. प्रोस्पेक्टस जरूरी, प्रोस्पेक्टस या एक पेज का स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। एग्जाम तुम रहने दो। पहली मीटिंग बुलाओ ना बुलाओ, स्टैच्यूरी मीटिंग रहने दो, खर्चा बचा लो। भाई एजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो होती है, ओके मुकेश जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजीएम दोनों जगह होती है, डिफरेंस में बात हो रही है स्टैच्यूरी की। ओके मुकेश भाई, यहां पे स्टैच्यूरी एग्जाम, यहां पे कंपलसरी। ओके सर, चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी बेटा, टेकन। ओके नेक्स्ट। बिजनेस स्टडी वाला, ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह की होती है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। चुप 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 चुप। एक ऋषभ, ऋषि, आप और मैं जो भी काम करते हैं, या तो मनी मोटिव, मनी मोटिव नहीं है, इसका अदर नेम होता है ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन अदर नेम नहीं होता। याद करियो, फॉर एग्जांपल के साथ खेलेंगे। प्रथम आई इकोनॉमिक, सचिन सर जो काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपका मनी मोटिव है दैट इज इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, मनी मोटिव नहीं है नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, इसके सब टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। पढ़ा था 11th बीएसटी में, यस सर, पढ़ा था 11th बीएसटी में, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के आगे तीन होते हैं, बिजनेस के आगे तीन होते हैं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स। ये फ्लो चार्ट याद कर, फिर कंटेंट करवाता हूं। रुशील का रिप्लाई स्लो है, वेरी गुड। सानी साहब को पता नहीं क्या हो गया आज। तिवारी साहब चुप, हर्षिता चुप, अनीशा चुप, ईशिता, चलो बढ़िया। याद करो बेटा, ह्यूमन एक्टिविटी, मनी मोटिव, इकोनॉमिक, मनी मोटिव नहीं है नॉन इकोनॉमिक, अदर नेम नहीं होता, इसका होता है बेटा ऑक्यूपेशन। छाबड़ा जी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के आगे तीन सब पार्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स। हैव अ लुक, याद हो गया? फिर डिटेल करवाऊं, जल्दी तिवारी साहब, जल्दी, करण भाई जल्दी। ओके, स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं अभी, एक मिनट। ओके, रेडी।
जी, अनीशा का मोटिव, हर्षिता का मोटिव पैसा कमाना नहीं है उस एक्टिविटी, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। जल्दी, हर्षिता का मोटिव, मेरा मोटिव, नेहा का मोटिव पैसा कमाना नहीं है उस एक्टिविटी में, नॉन इकोनॉमिक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड भाई कोई डर नहीं होता, ये मनी मोटिव। अदर नेम, जल्दी, करंट, एकता, फास्ट, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ध्यान रखना है, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट। इसके 3 सब पार्ट, जल्दी अंजलि, इसके 3 सब पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री। सेकंड, थैंक यू एकता, ट्रेड, कॉमर्स। लीव स्क्रीनशॉट, तिवारी साहब, टेकन, ओके करण, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये गलत लिख दे रहा हूं, थैंक यू। बिजनेस, प्रोफेशन, स्क्रीनशॉट दोबारा लेना, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक बार स्क्रीनशॉट दोबारा लो, ओके। जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी की फीचर्स, मुझे बताना, ये जो मैं अब तुमको एग्जांपल दे रहा हूं इकोनॉमिक का नॉन इकोनॉमिक का, रेडी, मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, जल्दी है बेटा। सचिन सर आपको पढ़ाते हैं इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, ठीक है। अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाता हूं नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। मम्मी घर का काम संभालती है, मम्मी घर का काम संभालती है, नॉन इकोनॉमिक, जल्दी, मम्मी घर का काम संभालती है नॉन इकोनॉमिक। मेड, मेड, इकोनॉमिक, ओके। निखिल को, निखिल को, निकुंज को मम्मी ने ब्रिंग अप करा, दीपांशु को मुझे मम्मी ने ब्रिंग अप करा, पाला, नॉन इकोनॉमिक। केयर टेकर, इकोनॉमिक। डॉक्टर, लॉयर, सीए, डॉक्टर, लॉयर, सीए, इकोनॉमिक, ओके। हर्ष, हर्षिता मंदिर गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, आप मंदिर में गुरुद्वारे में सेवा करते हो, नॉन इकोनॉमिक। मंदिर गुरुद्वारे में जो एम्प्लॉइज है, इकोनॉमिक, ठीक है जी। आओ जी, फिर दीपांशु जी, लर्निंग स्टार्ट, पहली विशेषता, नेचर फीचर करेक्टरिस्टिक्स, नेचर फीचर करेक्टरिस्टिक्स, पहली विशेषता रैशनैलिटी। प्रथम जी, रैशनैलिटी, रैशनैलिटी का मतलब यहां पे है कॉस्ट प्रॉफिट का हिसाब किताब रखना, ओके। रैशनल का मतलब वैसे होता है, हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स में, बेस्ट यूज नो वेस्टेज, हाँ जी, यस सर पढ़ा हमने, नो वेस्टेज बेस्ट यूज। लेकिन आर्यन जी यहां पे है कॉस्ट प्रॉफिट का हिसाब किताब रखना, उसे बोलते हैं रैशनैलिटी, ठीक है सर, याद हो गया, लर्न कर रहे हैं, भूलने वाला 5 मिनट के बाद। बिजनेस में, प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, तेरे पापा मेरे पापा, कॉस्ट क्या है,
प्रॉफिट क्या है, एमआरपी क्या है, इसका हिसाब किताब रखना, उसे बोलते हैं रैशनैलिटी। ओके सर। सेकंड, इनकम जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है या तो आर्यन कैश में या सामान में, ठीक कह रहा हूं, या तो कैश या सामान। इसको याद नहीं है, ड्राइंग इन गुड्स, वो पता है, अकाउंट से पढ़ते हो, अगर आपके पापा बिजनेस से कैश निकालते हैं, ड्राइंग इन कैश, सामान घर लेके आते हैं, ड्राइंग इन गुड्स। क्वाइट ट्रू। नेक्स्ट, प्रोडक्शन करते हैं या तो बेचने के लिए, मैंने कोई सामान बनाया या तो बेचने के लिए या अपनी फैमिली के लिए, बेचने के लिए, फैमिली के लिए। इसको बोलते हैं कमर्शियल, इसे बोलते हैं सबसिस्टेंस। आया था इंडियन इकोनॉमी में। यस सर। तुलसी पुत्र, अगर वो याद कर आया नहीं था, किसान इंडियन इकोनॉमी में 12th में, अगर किसान भाई मार्केट में बेचता है उसे बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग, घर ले आता है उसे बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। थैंक यू सचिन सर। यस, तो यहां पे किसान भाई की बात नहीं हो रही, किसान भाई की बात नहीं हो रही। सार्थक जी, अगर मैंने कपड़ा बनाया, लैपटॉप बनाया बेचने के लिए, दैट इज कमर्शियल, घर ले आया सबसिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, कंजम्पशन शोज, अभी बताओगे, रैशनैलिटी, कॉस्ट प्रॉफिट, इनकम, कुछ कैश कुछ सामान, प्रोडक्शन बेचने के लिए, अपनी फैमिली के लिए। नेक्स्ट, अंजलि बेटा, ये जो क्लास चल रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मेरा मोटिव मनी, आपका फ्यूचर मनी। भाई आप क्यों पढ़ रहे हो, वुड बी इनकम कमाने के लिए। क्वाइट ट्रू। अच्छा सुन, तो आप जो ये कंज्यूम कर रहे हैं, ये आपकी सप्लाई साइड हुई, डिमांड साइड हुई? टेल मी, आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी डिमांड साइड हुई, सप्लाई साइड हुई? डिमांड साइड। थैंक यू। कंजम्पशन डिमांड, पे प्रोडक्शन सप्लाई। यस सर, मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं, सप्लाई, आप कंज्यूम कर रहे हैं, डिमांड। यस सर। नेक्स्ट, सेविंग, नेक्स्ट बेटा, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ। इसका सीक्वेंस मत बिगाड़ियो। सुन दिवांशु जी, जो मेरे जेब में पैसे पड़े हैं सेविंग, जो मेरे जेब में पैसे पड़े हैं सेविंग, मैंने कहीं लगा दिए, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, गोल्ड, प्रॉपर्टी, इनकम की पॉसिबिलिटी शुरू हो गई। पॉसिबिलिटी आए या ना आए वो अलग बात है, इनकम की पॉसिबिलिटी शुरू हो गई। इन्वेस्टमेंट, जो मेरे वॉलेट में है, मेरे घर में है, मेरे बैग में, मेरे लॉकर में है, सेविंग। प्रॉपर्टी में लगाया, गोल्ड में लगाया, इनकम की पॉसिबिलिटी स्टार्ट हो गई। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इकट्ठा बनाता है वेल्थ। ठीक है, तो सीक्वेंस हो गया, पहले सेविंग, देन इन्वेस्टमेंट, देन वेल्थ। राइट करण? पहले कोई भी बंदा हो, पहले सेविंग करता है, सेविंग के बाद इन्वेस्ट, जब इन्वेस्टमेंट बोथ इकट्ठा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वेल्थ। प्रॉपर्टीज, गोल्ड, रियल एस्टेट। यस सर। तो ये फीचर हो गई इकोनॉमिक की, ऑक्यूपेशन की। ठीक है सर, भूल गए? हाँ बेटा भूल गया। वॉच देख के 1 मिनट है आपको समझाने के लिए। इरेज्ड, इकोनॉमिक, ऑक्यूपेशंस, नेचर बोले शैतानो, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं होता। नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट। चलिए जी, सचिन सर का ओवरव्यू, आपका जवाब। अमन जी क्या बताया था?
कॉस्ट प्रॉफिट का हिसाब रखना। बोला ना 1 मिनट है, जल्दी। क्या था वो वर्ड? तेरे पापा मेरे पापा। अबे यस सर नो सर नहीं, नाम बता। यस सर नो सर नहीं, अब नाम बता जी। ये तो नहीं किसी बंदे को बैठा रखा है, वाई लिख दियो। सचिन सर सोचते रहेंगे बैठा हुआ क्लास में। कॉस्ट प्रॉफिट का हिसाब किताब रखना। क्या बोलते प्रथम जी? रैशनैलिटी। थैंक यू। रैशनैलिटी, कॉस्ट, एमआरपी, प्रॉफिट को एनालाइज करना। थैंक यू। नेक्स्ट, रुशील जी अब आए हैं। इनकम 2 तरीके से मिलती है। टेल मी, किसी बिजनेस में, किसी ऑक्यूपेशन में इनकम 2 तरीके से मिलती है। जल्दी जी। सर कुछ गांधी बाबा, कुछ सवाल। थैंक यू। प्रोडक्शन, बेचने के लिए, अपनी फैमिली के लिए। इसे क्या बोलूं? कमर्शियल सब्सिस्टेंस। जल्दी, बेचने के लिए, फैमिली यूज के लिए। इसे क्या बोलूं? सर इसे बोलते हैं कमर्शियल। और जो घर ले आए, सब्सिस्टेंस। तिवारी साहब एक बात और सुनना, अकाउंट्स की बात। दीपांशु जी, मेरी शॉप है टीवी की, ठीक है? अगर मैं टीवी बेचता हूं तो मैं बुक्स में एंट्री करूंगा एमआरपी में, ठीक है ना? और अगर मैं घर ले आया, कॉस्ट पे एंट्री करूंगा। ओके, रूल है हमारा इनकम टैक्स का, सी इंस्टीट्यूट का, राइट? अगर आप सामान बेचते हैं तो बुक्स में एंट्री करोगे, क्रेडिट में, एमआरपी में। और अगर अपने घर ले आए सानी साहब, तो आप एंट्री करेंगे कॉस्ट पे। ओके सर, स्क्रीनशॉट जल्दी निकल। रैशनैलिटी, इनकम जनरेशन, प्रोडक्शन, 3 हो गए, 3 रहते हैं। स्क्रीनशॉट टेकन। ओके अमन, जल्दी मेरे चीतो। टेकन 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 टेकन। नेक्स्ट, ये क्या शो करता है? डिमांड सप्लाई। जल्दी, क्या शो करता है ये? डिमांड। और जो मैं बना रहा हूं, सप्लाई। थैंक यू। कंजम्पशन, डिमांड साइड, प्रोडक्शन, सप्लाई साइड। सबसे पहले क्या होती है? वेल्थ, इन्वेस्टमेंट, सेविंग। देखते हैं याद है, अमन को नहीं याद। सबसे पहले वेल्थ, इन्वेस्टमेंट, सेविंग। सब पहले सेविंग होती है, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेस्टमेंट इकट्ठी हो गई, वेल्थ। 1 2 3। अच्छा, गौरव याद भी है, छावड़ा दी याद भी है। एक सेविंग का सिंबल था इनकम माइनस कंजम्पशन, है ना? इनकम, मैंने 5 करोड़ रुपए कमाया, 1 करोड़ खर्च करा, बाकी 4 क्या है? एस ई आई बनती है, आई डब्ल्यू बनता है। डबल एंट्री मत कर दियो। सेविंग इन्वेस्टमेंट बनती है, इन्वेस्टमेंट वेल्थ बनती है। तो पता लगे सेविंग एंट्री भी कर ले, इन्वेस्टमेंट की भी कर ले, वेल्थ की भी कर ले। भाई वो एक ही तो चीज है, वही अमाउंट तो आगे जा रहा है। यस सर, समझ आ गई। वाई कमाई, सी खर्चा, बच गया एस। ओके गुलाटी सर, आगे चलो। लो भी स्क्रीनशॉट टेकन। ओके एकता बेटा, ओके ओके ओके। पहला सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट, देन वेल्थ।
आ जा बेटा। ओके दीपांशु भाई, नॉन इकोनॉमिक। पहला, ये काम किया जाता है इमोशंस के लिए, फीलिंग, सेंटिमेंट्स, दीपांशु अनम्यूट। एक मिनट, एक मिनट, दीपांशु के बारे में कुछ बात याद आ गई। आगे दीपांशु, जल्दी आ दीपांशु, टाइम लगा रहा है यार। इमोशन, फीलिंग, सेंटिमेंट। दीपांशु कहां गए? आवाज नहीं आ रही। सर आ गई, आ गई, आ गई। हाँ दीपांशु जी, वो आप कहते नहीं है जरा सेंटी क्यों हो रही है? हाँ जी कहते हैं। कहता है ना, बस बस समझ गया ना। वो जो सेंटी वाली दीदी बनाते ना, वो यहाँ पे आई, समझ गया ना। जी 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 भाई, ऐसे एग्जांपल ही तो जरूरी है, वैसे हमको समझ ही नहीं आता। ये देखो जी, प्रथम जी क्या क्या बढ़िया बड़े एग्जांपल दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो कीप इट अप। इमोशन, फीलिंग, सेंटिमेंट्स, ऑल टूरिज्म। इसका मीनिंग पता है सत्यम जी? पहली बार वर्ड आया, तोड़ तोड़ के बोलेंगे। देख, ऑल टूरिज्म। नो, श्रद्धा नहीं होती है तुम्हारी, श्रद्धा निकालू। ऑल टूरिज्म, इसका मतलब होता है बच्चा वेलफेयर। यस यस यस, सानी साहब ठीक कह रहे हैं। ऑल टूरिज्म वेलफेयर जी। सोशल, रिलीजियस, कल्चर, चैरिटी, देशभक्ति, पैट्रियोटिक, रिक्रिएशन। सर ये क्या होता है, बता रहा हूं। और रुक जाओ यार, तुम तो शुरू ही हो गए यार सारे शैतान। महक, श्रद्धा, पूजा। अंकित भाई क्या हो गया है, शुरू हो गए तुम। चलो बढ़िया। आओ, इमोशंस, फीलिंग, सेंटिमेंट्स, ऑल टूरिज्म, वेलफेयर, सोशल, रिलीजियस, कल्चर, चैरिटी, पैट्रियोटिक, देशभक्ति, रिक्रिएशन। ये होता है बेटा दीपांशु भाई एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन। वो नहीं, रिक्रिएशन। कभी आप सोचो, प्लीज चुप, हिमांशु भी सोचो, रिक्रिएशन दोबारा क्रिएट करना ना। हिमांशु भाई, रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट। पहले गुलाटी की बात सुनना, फिर रिप्लाई देना। सुनो, आप लोग मूवी देखने गए, लिसन टू मी कंप्लीटली, देन रिप्लाई। प्यारे बच्चों, आप लोग मूवी देखने गए, उनका बिजनेस है, लेकिन आपका मोटिव मनी नहीं है, ठीक कह रहा हूं? अब यस नो का जवाब दो। मूवी देखने गए, वाटर पार्क में गए, घूमने फिरने गए, अमन भाई, उनका मोटिव गांधी बाबा है, लेकिन तू घूमने जा रहा है, मूवी देखने जा रहा है, वाटर पार्क जा रहा है, तेरा मोटिव पैसा नहीं है। ओके, तुझे देखना, तुझे किसको? डिमांड साइड को, कंजम्पशन को। ओके सर, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पॉइंट्स है। रेडी? फिर 1 मिनट है जी सर, पूछो। 1 मिनट। नॉन इकोनॉमिक। जी, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, वेलफेयर के लिए क्या वर्ड बताया था मैंने? ए से, जल्दी जल्दी। अमन, आदित्य, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, पूरे स्पेलिंग। ऑल टूरिज्म, वेलफेयर, कोई एनजीओ। फिर वही
गौरव, आपने लंगर लगाया, पैसे से आया, लेकिन मोटिव पैसा कमाना नहीं है। ठीक कह रहा हूं? लंगर लगाया, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, उसमें खर्चा होता है, लेकिन मुकेश जी आपका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, वो यहीं आया। राइट सर। सोशल, सुशील भाई, रिलीजियस, कल्चर, एंटरटेनमेंट के लिए वर्ड क्या बताया था? एंटरटेनमेंट के लिए क्या वर्ड बताया था? थैंक यू गर्ग साहब। देशभक्ति, देशभक्ति के लिए 10th कौन सा बच गया? देखना, सर ने 10 बताए थे, इमोशन, सेंटिमेंट, ऑल्टरिज्म, सोशल, रिलीजियस, कल्चर, रिक्रिएशन, चैरिटी, पैट्रियोटिक। 10th कौन सा बच गया? इमोशन, सेंटिमेंट, ऑल्टरिज्म, सोशल, रिलीजियस, कल्चर, रिक्रिएशन, पैट्रियोटिक, चैरिटी। सारे हो गए, सारे हो गए। नंबरिंग गलती पहले। लो स्क्रीनशॉट, छापड़े जल्दी, कितने रह गए जल्दी। टेकन, सुनिए जी, बिजीनेस, शायद पढ़ो, ये बीएसटी में ऐसे बना ही वर्ड। वो क्या देते? बिजीनेस, हमारे जॉब, ठीक कह रहा हूं सार्थक जी, मेरे जॉब का टाइम है। एक मिनट सुनो, आपने अपने पापा को भी देखा होगा बिजनेस में, मेरे जॉब का टाइम है मॉर्निंग से इवनिंग। डॉक्टर, लॉयर का टाइम हो, लेकिन बिजनेस का कोई टाइम नहीं होता। घर पे पापा आते हैं तभी फोन चालू रहता है, लैपटॉप चालू रहता है। ठीक कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं। फाइल्स मेंटेन कर रहे हैं, डायरी मेंटेन कर रहे हैं, बिजीनेस। पापा क्या करे भाई, उनका नेचर वर्क ऐसा है। कंप्लेन मत करना बेटा, सुन लो, कंप्लेन मत करना, मेहनत तो कर रहे हैं। कभी आप उनसे लड़ो, हमें टाइम नहीं देते, फैमिली टाइम नहीं देते, मेहनत तो कर रहे हैं। उनसे तो अच्छा है जो भाई खाली बैठे हुए हैं। सही कह रहा हूं? आप उनसे लड़ो, भाई हमें टाइम नहीं देते, भाई उनसे तो अच्छे तो खाली बैठे हुए हैं जो भाई साहब एंटी सोशल काम कर रहे हैं। शुक्र है भाई, काम कर रहे हैं, मैं अपनी फैमिली को जी। फालतू में लड़ते यार तुम गंदे बच्चे। बिजीनेस, प्रथम जी, यहां पे सामान को बनाएंगे, सामान को बनाएंगे। प्रथम जी, यहाँ पे सेल परचेज। सर कॉमर्स क्या होता है बता रहा हूं, बनाना, सेल परचेज। कॉमर्स मैं बताता हूँ, कॉमर्स एक स्ट्रीम होती है। वेरी गुड दीपांशु जी, कॉमर्स में वो सर्विस आती है, कॉमर्स में वो सर्विस आती है जो ट्रेड को और इंडस्ट्री को हेल्प करे। वो सर्विस आती है जो ट्रेड को और मैन्युफैक्चरिंग को हेल्प करे। सर समझ नहीं आया, समझा रहा हूं बेटा। देखो, जैसे बैंकिंग दोनों को चाहिए, ठीक कह रहा हूं, बैंकिंग दोनों को चाहिए। गोडाउन, ओ हाँ तो बोल दे, बैंकिंग दोनों को, गोडाउन, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन। तो सर्विसेज जो सर्विस सामान बनाने वाले को भी चाहिए, बेचने वाले चाहिए, उस, हाँ ट्रांसपोर्ट, उसको बोलते हैं कॉमर्स। चलिए रेडी, अब मुझे बताना, ये एम है, टी है, सी है। रेडी अंजलि बेटा, एम टी सी, राइट, स्टार्ट। किसी के पापा की टेलर की शॉप है, किसी के बापू की टेलर की शॉप है, एम टी सी। आ गया आंसर? सुशील, एम, बना रहे हैं, बना रहे हैं, ओके। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, गोडाउन, वेयर हाउस, जल्दी।
गोडाउन, वेयर हाउस, सी। इसको पता है ऋषि हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। लिख रहा हूं, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ऑक्सिलरी हेल्पिंग। पीएसटी में 11th में ऑक्सिलरी हेल्पिंग, किसका हेल्पिंग? ट्रेड का। यस सर, हाँ वही ऑक्सिलरीज। जी जी प्रथम जी, थैंक यू। नेक्स्ट, कार का शोरूम, कार का शोरूम ट्रेड, सेल परचेज, ओके। कार का प्लांट, कार का प्लांट मैन्युफैक्चरिंग। आइए जी, अब एक एक करके इनकी फीचर्स करते हैं। पेट्रोल पंप ट्रेड है बेटा, पेट्रोल पंप सेल परचेज है। ओके दिवांशु जी, पेट्रोल पंप सेल परचेज है, ट्रेड है। और पेट्रोल रिफाइन होना, साफ होना, वो इंडस्ट्री हुआ जी। बिजनेस, बिजीनेस। आइए जी, पहला, इसके 3 सब पार्ट हैं। अभी जो बताया, 2 मिनट लगाया, इसमें सामान बनाते भी हैं, खरीदना बेचना, हेल्पिंग सर्विस। ओके प्रथम जी, नेक्स्ट आपसे पूछ के हर्ष भाई तिवारी साहब, बिजनेस पूरा सुन लेना, फिर मेरी भाषा में जवाब दियो। बिजनेसमैन को क्या बोलूं? जॉब क्रिएटर, जॉब सीकर। जल्दी, बिजनेसमैन को क्या बोलूं? जॉब क्रिएटर, सीकर। क्रिएटर जॉब देता है, ओके करण, जॉब क्रिएटर। नेक्स्ट, मोमेंटम टू, मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ, मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर इकोनॉमिक्स वाली बात, इकोनॉमिक्स वाली बात, अगर आप और मैं सिर्फ पैसे पे ध्यान देते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। हर्षित चाहता है, मैं चाहता हूं सिर्फ पैसा हो, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ नैरो, पैसा भी हो, हेल्थ भी हो, इमेज भी हो, रेपुटेशन भी हो, गुडविल भी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, सिर्फ पैसा पैसा, सचिन सर के एक्शन पे ध्यान, सिर्फ पैसा पैसा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पैसा हो, हेल्थ हो, समाज में नाम हो, इज्जत हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सिर्फ पैसा वाला इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ नैरो, मुकेश भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ब्रॉड। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या लिखा है? मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सुनना, मोमेंटम टू इकोनॉमिक, मोमेंटम होता है उसकी स्पीड बढ़ाना। मोमेंटम साइंस का वर्ड है दीपांशु जी, मोमेंटम स्पीड बढ़ाना। तुलसी किसकी बेटा? इकोनॉमिक ग्रोथ। सुनो, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है, ये जो बिजनेसमैन होता है, ये हर मैक्सिमम सेक्शन का भला करता है। वेट, मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ, मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है ये मैक्सिमम सेक्शन का भला करता है बिजनेसमैन। सर समझ नहीं आया, समझाऊंगा अब। देख कैसे, देखो, अगर किसी का बिजनेस है, पहला खुद को एम्प्लॉयमेंट दिया है, आप फिंगर पे काउंट कर सकते हो, मैं भी कर रहा हूं आपके सामने। रुकना, रुक मुकेश, किस किस का भला करा है एक बिजनेसमैन? सपोज मेरा कोई बिजनेस है, तो मैंने खुद को एम्प्लॉयमेंट दिया है, अपने अंडर एम्प्लॉइज को सामान बनाऊंगा, एक्सपोर्ट करूंगा, डोमेस्टिक डिमांड, गवर्नमेंट को टैक्स, सामान आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक्सपोर्ट होगा, फॉरेन एक्सचेंज, राइट। आप भला हो गया। अभी जो रैंडम गिरा, हाँ जी ना जी, इको में सोते नहीं है। पहला, सचिन सर ने खुद को काम दिया है, अपने एम्प्लॉइज को सामान बनाएंगे, टैक्स, नेशनल इनकम, एक्सपोर्ट,
डोमेस्टिक डिमांड, और जब वो सामान आएगा हर्षित के पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जब एक्सपोर्ट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज। 8-9 पॉइंट हो गए। तो दीपांशु जी ये जो अलग अलग सेक्शन का भला हो रहा है इसे बोलते हैं बेटा मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ। नोट इट। नेक्स्ट, जेस्टेशन पीरियड होता है, जेस्टेशन पीरियड होता है, जेस्टेशन पीरियड, बीएसटी वाला शब्द जेस्टेशन पीरियड। एक मिनट, जेस्टेशन पीरियड, एक मिनट, जेस्टेशन पीरियड, वेटिंग पीरियड, समझा रहा हूं। कावेरी आप पढ़ रहे? कावेरी बेटा पढ़ रहे? यस। एक मिनट, जेस्टेशन वेटिंग पीरियड, एग्जांपल दे रहा हूं, याद रखना। सुन बेटा, जेस्टेशन, सबसे पहले कैश सर्कल यहां फीड हो जाना चाहिए। आर्यम, सबसे पहले कैश होता है किसी फर्म के पास, उसके बाद वो खरीदता है रॉ मटेरियल, आधा पक्का आधा कच्चा, वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश्ड, फिर बन गया फिनिश्ड, फिर वो बिका क्रेडिट पे, फिर बन गए डेटर, उनसे पैसा आया। ओके, ओ आया ना। सबसे पहले प्रथम गांधी बाबा, गांधी बाबा से कच्चा माल खरीदा, कच्चा माल अभी बन रहा है, आधा पक्का आधा कच्चा, सेमी फिनिश्ड, वर्क इन प्रोग्रेस, फिर वो हो गया फिनिश्ड, फिर वो बिका क्रेडिट पे। क्यों भाई क्रेडिट पे? क्रेडिट से क्या बन गए डेटर, उनसे क्या बन गए अकाउंट रिसीवेबल, फिर उनसे गांधी आया। तो गौरव जी ये जो पूरा साइकिल है, चक्कर 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 चक्कर, इस चक्कर को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड या वेटिंग पीरियड। ओके, यस सर। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी, इनमें अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। सुनो, ये जो मैं फीचर करवा रहा हूं, जब डिफरेंस आएगा ना बिजनेस एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन में, तब आपसे हेल्प लूंगा। फीचर करवाने का मकसद है डिफरेंस में आप हेल्प करेंगे। अच्छा अंजलि बेटा, अनसर्टेनिटी सुनना, किसी बंदे की जॉब छूट गई, क्या कहीं और जॉब नहीं कर सकता? जल्दी बोलो बेटा। लॉकडाउन में, लॉकडाउन से पहले किसी और रीजन में भाई बंदे की जॉब छूट गई, कर ले कहीं और, ढूंढ ले, क्या हो गया, ढूंढ ले, कर सकता है। ठीक है, किसी बंदे के पास डिग्री है, डॉक्टर, लॉयर, सीए, वो खाली नहीं बैठता, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है, ने अपने प्रैक्टिस कर ली हो। ठीक कह रहा हूं, जॉब छूट गई, कहीं और कर ले एम्प्लॉयमेंट। जिसके पास डिग्री होती है, डॉक्टर, लॉयर, सीए, इंजीनियर, या जॉब कर ले, प्रैक्टिस कर ले, यस सर, स्किल है, स्किल है। थैंक यू दीपांशु। लेकिन इसमें रिस्क होता है, मैं इतना पैसा लगा रहा हूं, कस्टमर आए ना आए, मुझे दोबारा, एग्जैक्टली रिस्क, अनप्रिडिक्टेबल। among the three एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन बिजनेस में से करण जी सबसे रिस्की, ये देखो, ये भाई आ गया, रिस्क है तो इश्क है, ये हमारे आ गए हर्षद मेहता पार्ट 2, कीप इट अप। तो उन तीनों में से जो रिस्क है वो किस में होता है बेटा? बिजनेस में होता है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, इनका ऑब्जेक्टिव एक ही है, इकोनॉमिक। ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लास्ट फीचर बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर इकोनॉमिक्स वाला शब्द, इकोनॉमिक्स वाला शब्द कि अभी का ग्रोथ हो, फ्यूचर ग्रोथ हो। एक मिनट, हमने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रेजेंट जनरेशन फ्यूचर जनरेशन दोनों पे ध्यान देना। जल्दी यार, एक एक का नाम ना लेना पड़े।
पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, प्रेजेंट जनरेशन फ्यूचर जनरेशन दोनों का भला, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अंजलि बेटा यहाँ पे मतलब है कि एक था बेटा मेरा बिजनेस आज भी चले कल भी चले लॉन्ग टर्म, तो कोई बिजनेसमैन प्रेजेंट फ्यूचर दोनों की सोच की चलता है, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है जी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेडी, 9 10 पॉइंट्स हो गए। अब देखो, अब जो रिप्लाई देता देख डाटा लगाऊ, अब देख ना दो रिप्लाई, बिजनेस किसी सामान को बनाने को कौन सा सब पार्ट बोलेंगे, जल्दी 3 सब पार्ट बताए। आ रहा है रिप्लाई, बनाने को क्या बोलेंगे बेटा, ओके मैन्युफैक्चरिंग। सेल परचेज को जल्दी मेरे चीतो, सेल परचेज को ट्रेड। हेल्पिंग सर्विस, जो सर्विस मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड को हेल्प करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कॉमर्स। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, नेक्स्ट ये जॉब क्रिएटर सीकर, जल्दी जॉब, ये कौन है, क्रिएटर, जॉब देता भाई बिजनेसमैन, जॉब क्रिएटर। अच्छा मैं वो वर्ड भूल गया, क्या था, सुनो, ये खुद को जॉब दे रहा है, अपने अंडर को जॉब दे रहा है, सामान बनाता है, जीडीपी टैक्स एक्सपोर्ट सबका भला कर रहा है, उसके लिए क्या बढ़ता, मतलब साहब एक वर्ड मैं समझ जाता हूं, सर आपने पढ़ाया था मोमेंटम, मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइक जीडीपी टैक्स एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब सामान आपके पास आएगा मेरे पास आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी, वो वेटिंग पीरियड क्या था, नहीं उसका नाम क्या था, नाम क्या था, कैश कच्चा माल, आधा पक्का आधा कच्चा, बन गया उधार बिका, डेटर अकाउंट रिसीवेबल कैश, जेस्टेशन पीरियड। थैंक यू बच्चा, जेस्टेशन पीरियड, वेटिंग पीरियड। अब इसका चित्र बना दूंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट रिस्क होता है, रिस्क होता है, यस अमंग द थ्री इसमें रिस्क होता है, बिजनेस चले ना चले। सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप, एफिशिएंसी कॉस्ट कंट्रोल, एफिशिएंसी कॉस्ट कंट्रोल, एक मिनट, एफिशिएंसी कॉस्ट कंट्रोल, लियो स्क्रीनशॉट, सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप एफिशिएंसी कॉस्ट कंट्रोल, जल्दी आर्यम सानी साहब टेकन टेकन, ओके करण, फिर बीएसटी वाला शब्द आ गया, कॉस्ट कंट्रोल करना, एफिशिएंसी टाइम पे पूरा करना, इफेक्टिवनेस। हाँ जी ना जी, कितनी बार बीएसटी में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, अब सुन लो, कॉस्ट कंट्रोल इज कॉल्ड एफिशिएंसी, टाइम पे काम पूरा करना इफेक्टिवनेस। ओके प्रभजोत बेटा,
नेक्स्ट फीचर है ऑर्गेनाइज्ड, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के चलता है। ऑर्गेनाइज्ड, जी छावल ठीक कह रहे हैं। बिजनेसमैन का काम है सबको, अपने स्टाफ को एक साथ लेके चलना, कोऑर्डिनेशन, वर्किंग टुगेदर विदाउट एंड डिस्प्यूट। सचिन सर ने कोऑर्डिनेशन का मीनिंग बताया था प्रोडक्शन के अंदर, जो बच्चे थे रिवीजन में तो होगा। प्रोडक्शन चैप्टर में फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर में है ना मित्तल जी? यस सर। ऑर्गेनाइज, सबको एक साथ लेके चलना, कोई डिस्प्यूट ना हो, कंफ्लिक्ट ना हो। नेक्स्ट ओरिएंटेड, ओरिएंटेड फोकस्ड, गांधी बाबा पे ओरिएंटेड फोकस्ड, इसका मेन मकसद है गांधी। नेक्स्ट और लास्ट क्या था? एक था मैं अभी का भी सोचूंगा, आगे का भी सोचूंगा। 2021 में अच्छा निकले, 22 निकले, आगे वाले साल में अच्छे निकले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत लंबी प्लानिंग करता है बिजनेसमैन, पैसा बहुत लगा होता है बेटा उसका, क्या करे। प्रोफेशन वाला इतना नहीं सोचता, प्रोफेशन वाला इतना नहीं सोचता, जॉब वाला नहीं सोचता, ये भाई को सोचना पड़ता है। जी सर। स्क्रीनशॉट जल्दी मेरे बेटा, स्क्रीनशॉट टेकन। ओके तिवारी साहब, ऑर्गेनाइज्ड, मिलके काम करना, फोकस्ड ऑन मनी, पर्पस, सस्टेनेबल। ओके भाई, ये लास्ट बना ले, फिर आज की छुट्टी करते हैं। वो डायग्राम, सॉरी फ्लो चार्ट, नॉट डायग्राम। एक बेटा, पहले कैश, फिर रॉ मटेरियल, फिर वो बन रहा है WIP, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश्ड। एक था बेटा, फिर क्या हो गया? फिनिश्ड, फिर वो बिका क्रेडिट पे, क्रेडिट पे। फिर हमारे क्या बन गए? डेटर्स, उनका बिल क्या बनाया? अकाउंट रिसीवेबल। फिर वो बिल क्लियर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ये हुआ जेस्टेशन पीरियड। ओके सचिन सर, चल ले स्क्रीनशॉट जल्दी आदित्य आप, टेकन। टेकन, छोटा सा काम सुन लेंगे। आपका ये फर्स्ट चैप्टर 90-95% हो चुका है, आप ये लर्न कर लेंगे। ओके, अगली क्लास में समाप्ति भी होगी, टेस्ट भी होगा, नया चैप्टर भी होगा। ओके, ये मत बोलना हमें पता नहीं था। गॉट इट? ये 95% पूरा हो चुका है, आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले 15-20 मिनट का टेस्ट ले लूंगा। ओके, चैप्टर कंप्लीट करेंगे, नया स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बिल डिसऑनर हो गया तो वेट करेंगे। छाबड़ा जी, अगर बिल डिसऑनर हो गया वेट करेंगे कैश आने की। ओके छाबड़ा जी, ओके जी, बाय बाय। आज की क्लास वाइंड अप।
ऑनलाइन ऑफलाइन पता चल जाएगा बेटा, अगली क्लास ऑनलाइन है ऑफलाइन है दोनों चलेंगी, पता चल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड डे।